बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन किराम, आज की वीडियो ख़ास तौर पर वो सदका फ़ितर के हवाले से है, जिसे फ़ितराना कहते हैं। तो ये उसकी शरई मिक़दार क्या है, ताकि उसके मुताबिक आप जिन्होंने सदका फ़ितर अदा करना है तो वो ईद उल फ़ितर से पहले पहले अदा कर दें, ताकि जो ईद की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं वो भी उसमें शामिल हों और अपने कपड़े बनाएं और अपने जूते ख़रीदें, अपनी जो ईद की तैयारी है वो करें। तो जैसे मालदार अशख़ास वो ईद की तैयारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इसी तरह से जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, नाने शबीना से महरूम हैं, उनको भी सदका फ़ितर मिले। जिस तरह ज़कात अदा की जाती है, इसी तरह सदका फ़ितर भी वाजिब है। अब किन के ऊपर वाजिब है, किन लोगों पर वाजिब है और किन को दिया जा सकता है, ये सारे मसाइल इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सदका फ़ितर या फ़ितराना ये साल 2025 का वो मैं अब जो आपको रेट है, शरई मिक़दार है वो बता रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। जैसे अजनास के ऊपर आप देखें तो आटा है या गंदम, तो वो पौने 2 किलो वो इसकी मिक़दार है, और निस्फ़ सा तो वो इतना बनता है। तो इसकी जो रकम है वो आटे की कीमत या गंदम की वो 240 रुपये ये फ़िक्स किया गया है, 240। लेकिन आटे की कीमत चूँकि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ भी है, लिहाजा इसकी वजह से 300 रुपया फ़ी कस के हिसाब से अगर रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लिहाजा 250 से 300 के दरमियान दिया जा सकता है, या ये है कि 300 रुपया वो राउंड फिगर है, तो अगर दिया जाए तो मुख्तलिफ जो कीमतें हैं वो कंपलसेट हो जाएंगी। और इसी तरह जो वो एक सा यानी उससे वो डबल है, तो एक सा जो 3.5 किलो उसकी जो कीमत है वो 700 रुपये वो मुकर्रर की गई है सदका फ़ितर की। इसी तरह खजूर है वो भी एक सा, ये 3.5 किलो ये भी बनती है, और ये इसकी जो कीमत है वो 1750 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह किशमिश है तो वो भी एक सा 3.5 किलो, तो इसकी जो कीमत है वो 2800 रुपये 2800 रुपया वो मुकर्रर की गई है। लिहाजा कम अज़ कम जो सदका फ़ितर है जो वाजिब है हर एक के ऊपर, जो साहिब निसाब है, तो वो गंदम के एतबार से अगर देना चाहे तो वो 300 रुपया दे, और इसी तरह जौ के एतबार से 700 रुपया। अब ज़्यादा से ज़्यादा जिसे अल्लाह ताला ने माली हैसियत वो साहिब सरबत अफराद है, तो उनको ज़रूरी नहीं कि वो गंदम या आटे के हवाले से दें, उनको चाहिए कि अच्छी तरह से जो इसके अलावा है, जो है, खजूर है, किशमिश है, उसकी कीमत के मुताबिक वो दे। कितना जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। जितनी ज़्यादा आप अवाम की खिदमत करेंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे, उनको सदका फ़ितर देंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब किन पर ये वाजिब है, हर वो मुसलमान जो मालिक निसाब हो, साहिब निसाब हो, जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो उन पर यह सदका फ़ितर भी वाजिब है। तो सिर्फ साल गुजरने की इसमें शर्त नहीं है, ज़कात के ऊपर साल गुजरने की शर्त है, उसकी ओनरशिप में, मिल्कियत में हो, लिहाजा वो इसकी नहीं है। बल्कि ईद की नमाज से पहले पहले इसको अदा करे, आज भी अदा कर सकते हैं, उससे पहले अदा कर दिया जाए। और किन को दिया जाए, उसके लिए 8 मसारिफ़ जो ज़कात है वो मुस्तहिक़ीन है, वो डिज़र्विंग पीपल हैं, उनको जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। जो सूरह तौबा की वर्स नंबर 60 है कि ज़कात के 8 मसारिफ़ कौन कौन से हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम। तो वो जो 8 मसारिफ़ ज़कात बताए गए हैं उसमें सबसे पहले फ़ुक़रा है, मसाकीन है, फिर आमिलीन है, ज़कात के महकमे में काम करने वाले, कलेक्टर्स ऑफ ज़कात, ज़कात इकट्ठी करने वाले, फिर मुअल्लफ़ा क़ुलूब है, तालीफ़ क़ल्ब के लिए, न्यूली कन्वर्टेड इस्लाम, जो नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए उनको ज़कात दी जा सकती है, सदका फ़ितर दिया जा सकता है। फिर रिकाब है, जो ग़ुलामी का दौर था, स्लेवरी का, उस ज़माने में, तो उनको दिए जा सकते हैं। आजकल जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको भी ज़कात दी जा सकती है उसमें से, अगर वो मुस्तहिक़ हों। फिर गारिमीन हैं, इसमें मक़रूज़ अफराद, तो अगर कर्ज़ जिनके ऊपर है, कर्ज़ की अदायगी करने के लिए उनको भी ज़कात दी जा सकती है। फिर फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए लोग, जिसमें मुजाहिदीन भी आ जाते हैं, मुबल्लिगीन भी आ जाते हैं, तो वेफेरर भी आ जाते हैं, और प्रीचर्स भी, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। फिर आखिर में इब्न सबील है, मुसाफिर, खा वो घर में गनी क्यों ना हो, साहिब हैसियत, साहिब माल क्यों ना हो, साहिब निसाब क्यों ना हो, लेकिन सफ़र के दौरान चूँकि हालात बदल जाते हैं, लिहाजा अगर वो उस पर वो इस तरह का कोई उसके ऊपर वो उसके साथ मिसहैप हो गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई
اس طرح سے کہ وہ صاحب نصاب نہ رہا ہو، تو لہٰذا اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 جو مصارف زکوٰۃ قرآن کے مطابق میں نے بتا دیے، ان کو باقاعدہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کن پر واجب ہے وہ بھی بتا دیا، اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نصاب کے مطابق نصاب نصاب ہے ان کو اپنی زکوٰۃ نکالنے اور اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے جو نابالغ بچے ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے، ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر خاتون خود وہ مال کے نصاب ہے تو اس کو الگ سے، اگر بچے ایڈلٹ اور وائز ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر کمائی کرنے والے، ارننگ کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور وہ خود صاحب نصاب ہے، تو ان کو خود وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اگر گھر کا سربراہ دینا چاہے تو ان سے باقاعدہ اجازت لے، ان سے پوچھے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کر کے صدقہ فطر ادا کر کے دنیا اور آخرت میں سرخ